तो बच्चों कैसे हैं जी आप सभी लोग, मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 जो आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 161 पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 161, ठीक है। तो आप लोग टेक्स्ट बुक ओपन कर लीजिए और इस पेज नंबर पे आ जाइए। और सुनो, एक और बात बता दूं कि इसके पहले मैंने ये लेसन के ऊपर ना 2 वीडियोस अपलोड किए हैं। तो अगर आप लोगों में से किसी ने भी उन दोनों वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसको देख करके जब आप यहाँ पर आओगे ना तो यहाँ पे मैं आपको जो भी चीज़ें बताऊंगी वो आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ में आएगा। इसीलिए प्लीज़ उन दोनों वीडियोज़ को आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है, ज़्यादा बड़े बड़े नहीं है। आप देखिए, एक दिन में ख़त्म हो जाएंगे वो दोनों वीडियोज़, ठीक है। तो चलो फिर स्टार्ट किया जाए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पेंसिल ले लीजिए हाथ में, टेक्स्ट बुक आपके सामने होना चाहिए और क्वेश्चन हम लोग रीड करेंगे, उसको समझेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर सॉल्यूशन हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यस, सब लोग रेडी हो गए? तो पेंसिल ले लो हाथ में, चलिए पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को और फिर समझते हैं। 161 पर है ये क्वेश्चन, राइट। यस, चलो देखो यहाँ पे क्या दिया है। विक्रम एंड प्रडन्या शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:3 रेस्पेक्टिवली। तो देखो बच्चों, जो आपका पार्टनरशिप फर्म है उसमें कौन कौन पार्टनर्स हैं, विक्रम और प्रडन्या, ठीक है। तो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना दिया है, देखो यहाँ पे 2:3। तो वो आपका क्या है बताइए, ओल्ड रेशियो है, पुराना वाला रेशियो, ठीक है। फिर आगे देखो, देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018 वॉज एज अंडर। तो यहाँ पे उनका बैलेंस शीट दिया गया है। बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में देखो क्या क्या है, क्रेडिटर्स है, फिर जाके कैपिटल्स है, ठीक है। तो कैपिटल विक्रम और प्रडन्या का यहाँ पे दिया गया है, ओके, कोई नहीं। चलो अभी असेट में आप लोग आ जाओ। तो असेट साइड में देखो कैश है, फिर लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स, ओके, ये सारी चीजें आप लोग देख सकते हो। फिर अब उसके नीचे पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए, मतलब उसके नीचे पढ़िए क्या लिखा है। दे एग्रीड टू एडमिट अवनी एज अ पार्टनर ऑन 1 अप्रैल 2018 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। यानी उन्होंने क्या किया, पहले से 2 पार्टनर्स थे बिजनेस में, कौन कौन, एक तो देखो विक्रम और दूसरी कौन, प्रडन्या, ठीक है। फिर इन्होंने क्या डिसाइड किया कि हम क्या करेंगे, ये जो अवनी नाम का कोई पार्टनर है उसको हम लोग अपने बिजनेस में एडमिट करेंगे। कब एडमिट करेंगे, तो देखो यहाँ पे डेट दिखाया गया है 1 अप्रैल 2018। तो जिस डेट को नया पार्टनर आपके बिजनेस में आएगा, ओके, तो उसी डेट का हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस शीट भी बनाएंगे। तो देखो यहाँ पे मैंने बैलेंस शीट में डेट कौन सा डाला है, बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2018, क्योंकि नया पार्टनर कब आ रहा है, कब आ रही है अवनी, तो ये 1 अप्रैल 2018 को आ रही है ना, इसके लिए यहाँ पर मैंने ये वाला डेट डाला हुआ है, ओके। चलो अभी देखते हैं कौन कौन से यहाँ पे कंडीशंस है। पहला, अवनी शैल हैव 1/4 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट्स। यानी कि जो अवनी है ना उसका शेयर कितना होगा, फ्यूचर में जो भी प्रॉफिट या फिर लॉस होगा तो वो कितना लेगी, तो वो जो भी प्रॉफिट होगा ना उसका 1/4 पार्ट किसको जाएगा, तो अवनी को जाएगा, ठीक है। नीचे आ जाइए, ही शैल ब्रिंग 37,500 एज हिज कैपिटल एंड 30,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल। देखो बच्चों, अब आप लोग को समझ में आ रहा होगा, है ना। देखो वहां पे दूसरे वाले में क्या दिया है कि वो जो अवनी है ना वो क्या लेकर के आता है, यहाँ पे देखो अवनी तो वैसे लड़की का नाम होता है, लेकिन यहाँ पे हिज लिखा हुआ है, यानी लड़के की बात की जा रही है। चलो हमें इससे क्या फर्क पड़ता है, लड़का हो चाहे लड़की, हमें तो बस सम सॉल्व करना है ना। तो देखो यहाँ पे ये जो अवनी है ना वो क्या कर रहा है, 37,500 का क्या लेकर के आ रहा है, कैपिटल, ओके, और गुडविल कितना ला रहा है, 30,000 का, किस में, कैश में, ओके। यस, अब देखो यहाँ पे तीसरा, लैंड एंड बिल्डिंग टू बी वैल्यूड एट 45,000 रुपीज एंड फर्नीचर टू बी डेप्रिसिएटेड बाई 10%। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो जो लैंड एंड बिल्डिंग का जो अभी वैल्यू है ना वो कितना हो गया, 45,000 रुपीज। देखो वहां पे बैलेंस शीट में जाकर के देखिएगा, लैंड एंड बिल्डिंग का अमाउंट पहले कितना दिया था, 37,500, और अब इसका अमाउंट कितना हो गया, 45,000। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन हुआ कि अप्रिसिएशन हुआ, बढ़ा कि घटा, अप्रिसिएशन हुआ ना, बढ़ा है, ठीक है। कितना बढ़ा है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, जब भी हम लोग यहाँ पे बैलेंस शीट में उसको लिखेंगे तब, ठीक है। माइनस करना पड़ेगा ना, तो माइनस करके हमको पता चल जाएगा। अभी फिलहाल के लिए आप लैंड एंड बिल्डिंग को ऐसे टिक कर लो और फर्नीचर को भी टिक कर लेना, तो यस, क्योंकि उसके ऊपर भी क्या है, एडजस्टमेंट है। फिर उसके नीचे आ जाइए, यहाँ पे देखो, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स इज टू बी मेंटेन एट 5% ऑन सन्डे डेटर्स। तो यहाँ पे आरडीडी दिया गया है 5%, यानी हमें डाउट है कि 5% हमको मतलब नहीं मिलेगा पैसा, तो डेटर्स को आप लोग टिक कर लीजिएगा क्योंकि उसके ऊपर भी क्या है, एडजस्टमेंट है। फिर स्टॉक को भी आप लोग टिक कर लीजिएगा क्योंकि उसके ऊपर भी क्या है, एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट नंबर 6 देखो किससे रिलेटेड है, स्टॉक से ही रिलेटेड है, इसीलिए उसको भी आप लोग टिक कर लीजिए, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब देखो उसके नीचे कुछ लिखा हुआ है, क्या लिखा है, द कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर्स टू बी एडजस्टेड इन देयर न्यू प्रॉफिट एंड लॉस
रेशियो एंड एक्सेस अमाउंट बी ट्रांसफर टू देयर लोन अकाउंट्स। इसका मतलब क्या हुआ वो मैं आप लोगों को अभी बता दूं या फिर बाद में? चलो बाद में बताते हैं, क्योंकि इसकी ज़रूरत ना हमको लास्ट में पड़ेगी। ओके, तो ये मैं आपको लास्ट में ही बताती हूँ। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये क्वेश्चन पढ़ लिया है, समझ लिया है हमें यहाँ पे क्या क्या प्रिपेयर करना है। तो देखो उधर लिखा हुआ है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, यानी कि रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोला जाता है, मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो ये देखिए क्या लिखना है आपको इस प्रकार से, इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म लिखना है, यहाँ पे डेट वगैरह मत लिखिएगा। और फिर यहाँ पे आपको लिखना है रीवैल्यूएशन अकाउंट, फिर इधर डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर्स अमाउंट अमाउंट पर्टिकुलर्स अमाउंट अमाउंट। ठीक है, आप लोग मेरे साथ साथ कीजिएगा, इसीलिए कॉलम वगैरह सब कुछ आप बनाते चलिए। फिर उसके बाद देखो क्या लिखा है कैपिटल अकाउंट्स, मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमको प्रिपेयर करना है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देखो कैसा होता है, ऐसा होता है। यहाँ पे लिखने का डेबिट, यहाँ पे लिखने का क्रेडिट, उसके बाद पर्टिकुलर्स, फिर वो जो आपके पार्टनर्स रहेंगे ना उनका नाम लिखना होता है। देखो कितने पार्टनर्स है, 3 है ना, पहले से 2 थे और ये अवनी बाद में आया, तो तीनों का नाम आएगा विक्रम प्रणन्या अवनी। ठीक है, यहाँ पे रुपीज का ऐसा सिंबल भी लगा देना, क्योंकि इसमें हम लोग अमाउंट लिखने वाले इन रुपीज। ओके, और उसी तरीके से क्रेडिट साइड में भी आपको करना है। एंड आफ्टर दैट क्या लिखा हुआ है बैलेंस शीट, तो आपको नया बैलेंस शीट बनाना है। ये जो बैलेंस शीट यहाँ पे दिया गया ना ये तो पुराना है, यानी एडमिशन के पहले वाला बैलेंस शीट है, लेकिन अभी अवनी आ रहा है ना, तो हमें यहाँ पे नया बैलेंस शीट प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो ये देखिए बैलेंस शीट इस प्रकार से आपको कॉलम वगैरह बनाना है, आप देख लीजिए। ठीक है, तो ये 3 चीजें यहाँ पे बोली गई हैं बनाने के लिए। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे वर्किंग नोट लिखना है। वर्किंग नोट में देखो आपको अकाउंट्स प्रिपेयर करने पड़ते हैं, एक तो कैश अकाउंट और दूसरा गुडविल अकाउंट। अगर आपके क्वेश्चन में गुडविल अकाउंट से रिलेटेड कुछ भी नहीं बोला गया तो फिर अगर आप गुडविल अकाउंट नहीं बनाओगे तो भी चलेगा। ठीक है, लेकिन अगर बोला गया है, अभी ये क्वेश्चन में बोला गया है कि नहीं, यस इस क्वेश्चन में गुडविल की इन्फॉर्मेशन दी गई है, इसलिए आपको कैश अकाउंट और गुडविल अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वर्किंग नोट है जो आप लोग वर्किंग नोट में इसको दिखा सकते हो, राइट। और ये जगह यहाँ पे जो भी रेशियो वगैरह कैलकुलेशन करना होगा उसके लिए मैंने छोड़ा हुआ है। ठीक है, तो आप लोग एक काम करो, सबसे पहले तो मैंने जैसे फॉर्मेट बनाया है ना वैसे आप लोग बना लीजिए, फिर उसके बाद मैं इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करती हूँ। ओके, चलिए बनाइए जल्दी से। तो कॉलम रेडी कर लिया सभी ने, चलो बहुत अच्छी बात है। अब हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे पता है आपको, यहाँ पर न्यू रेशियो और सेक्रीफाइस रेशियो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो चलिए फिर करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, हेडिंग डाल देते हैं वर्किंग नोट में कैलकुलेशन ऑफ न्यू एंड सेक्रीफाइस रेशियो। ठीक है, न्यू एंड सेक्रीफाइस रेशियो। अब कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये तो मैंने बहुत अच्छे तरीके से आप लोग को पहले ही सिखा दिया है फर्स्ट वीडियो में, है ना। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पार्टनर्स के नाम लिख देंगे, पार्टनर्स, फिर उसके बाद यहाँ पर ओल्ड रेशियो आएगा और फिर उसके बाद यहाँ पे नया वाला रेशियो यानी कि न्यू रेशियो, और फिर इधर क्या लिखोगे, सेक्रीफाइस रेशियो। यस, चलो लिख देते हैं सेक्रीफाइस रेशियो। तो पार्टनर्स कौन कौन है, विक्रम प्रणन्या और अवनी। तो यहाँ पे विक्रम का नाम लिख देते हैं, चलो विक्रम का तो हो गया, प्रणन्या। ओके, फिर उसके बाद कौन है, अवनी। ठीक है, तो देखो विक्रम और प्रणन्या का ओल्ड रेशियो कितना दिया है, यहाँ पे देखो रेशियो कितना दिया था 2:3। ठीक है, तो पहले किसका नाम है बताना जरा, विक्रम का, यानी विक्रम का ओल्ड रेशियो क्या हो जाएगा 2/5। 5 कहाँ से आया, 3 2 कितना होता है 5, तो इसीलिए मैंने वहाँ पे क्या लिखा है 5 लिखा है। फिर प्रणन्या का ओल्ड रेशियो क्या हो जाएगा, तो दूसरे नंबर पे प्रणन्या है ना, तो 3/5 क्या हो जाएगा इसका ओल्ड रेशियो। ठीक है, अवनी का, अवनी तो अभी अभी आई तो इसका ओल्ड रेशियो तो है ही नहीं। अब न्यू रेशियो हमको बताना है, तो अवनी का न्यू रेशियो कितना हो जाएगा, तो अभी हम लोग निकालेंगे, लेकिन इसका शेयर कितना दिया, अवनी का देखो शेयर यहाँ पे दिया गया है 1/4, राइट। आप देखो जो आपका टेबल बना हुआ है उसके नीचे पहला वाला एडजस्टमेंट देखिएगा, वहाँ पे अवनी का शेयर कितना दिया है 1/4, यानी फ्यूचर में जो भी प्रॉफिट होगा उसका 1/4 हिस्सा किसको दिया जाएगा, तो अवनी को दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 1/4 लिख दिया। ओके, ये अवनी का न्यू रेशियो यहाँ पे ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, अभी इन दोनों का हमको नया रेशियो बताना है, तो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे फाइंड आउट करना है। वैसे तो मैंने आपको सारी चीज़ें बताई है, पर फिर भी एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो न्यू रेशियो के लिए सबसे पहले क्या करने का, बैलेंस ऑफ 1 निकालने का, राइट। तो बैलेंस ऑफ 1 कैसे मिलता है, इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला दिया था। बैलेंस ऑफ 1 कैसे मिलता है, 1 माइनस क्या आता है यहाँ पे, शेयर ऑफ न्यू पार्टनर, यानी न्यू पार्टनर का जो शेयर रहेगा उसको हम लोग यहाँ पे माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे नया पार्टनर कौन है, अवनी। अवनी का शेयर कितना 1/4। तो देखो मैंने क्या किया, 1 में से 1/4 को माइनस कर दिया। तो जब हम माइनस करेंगे ना तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा 3/4, यानी कि बैलेंस ऑफ 1 कितना मिल गया 3/4, राइट।
अब न्यू रेशियो निकालने के लिए मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था, क्या करने का, बैलेंस ऑफ 1 इंटू ओल्ड रेशियो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये जो विक्रम है ना, विक्रम का ओल्ड रेशियो कितना था 2/5 और बैलेंस ऑफ 1 कितना है 3/4। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3/4 इंटू 2/5। देखो बैलेंस ऑफ 1 इंटू ओल्ड रेशियो, ठीक है, इसका ओल्ड रेशियो कितना था 2/5। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, आपको नया रेशियो मिल जाएगा। तो 3 2 क्या होता है 6 होता है, 5 4 20, मतलब विक्रम का नया रेशियो कितना आ गया 6/20, ठीक है। उसी प्रकार से प्रडन्या का भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो यहाँ पे बैलेंस ऑफ 1 इज 3/4 एंड इसका ओल्ड रेशियो कितना था 3/5। चलो अब इसको सॉल्व करो, 3 3 9, 4 5 20, सो 9/20 आ गया न्यू रेशियो ऑफ प्रडन्या, ओके। उसके बाद यहाँ पे अवनी का तो ऑलरेडी दिया गया है, लेकिन मैंने आप लोग को क्या सिखाया है कि डिनोमिनेटर क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। जैसे यहाँ पे क्या है 20, यहाँ पे 20, तो इधर भी 20 रहना चाहिए। तो अब यहाँ पे 20 आएगा कैसे, जानते हो ना, क्या करेंगे हम, इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, कितना आसान है। तो 5 1 सा 5 और 5 4 सा 20। तो ये देखिए हमें यहाँ पे न्यू रेशियो मिल चुका है। मैं लिख दूँ इधर न्यू रेशियो कितना आया है तीनों पार्टनर्स का। तो देखो डिनोमिनेटर सभी का सेम है ना, आप लोग मिला लीजिए, देख लीजिए सेम है, यस। 6:9:5, दिस इज योर न्यू रेशियो। अब हमें सेक्रीफाइस रेशियो बताना है। तो सेक्रीफाइस रेशियो का मैंने आपको फॉर्मूला क्या दिया था, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है। तो अभी विक्रम का सेक्रीफाइस रेशियो क्या आ जाएगा, ओल्ड रेशियो कितना था इसका 2/5 था, अभी उसको कितना मिलेगा न्यू रेशियो, देखो 6/20। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए, 2/5 माइनस 6/20 कितना आएगा, एलसीएम ले लें यहाँ पे, यानी डिनोमिनेटर को सेम करते हैं। तो इसमें हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे किया तो ऊपर भी करो, 4 2 8 माइनस 6, यहाँ पे 4 5 20 हो जाएगा, इधर 20 आएगा, 8 में से 6 गया तो 2। देखो मैं इतना फास्ट क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मैंने आप लोग को ये पहले सिखाया हुआ है। तो जिस भी बच्चे ने नहीं देखा है प्लीज़ आप उसको देखो, वहाँ पे आपको ये जो रेशियो वाला कैलकुलेशन है ना बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगा, ओके। सो प्लीज़ जरूर देखना, यस। तो यहाँ पे क्या आ गया 2/20 सेक्रीफाइस रेशियो, तो ये देखिए मैंने लिख दिया, यस 2/20 सेक्रीफाइस रेशियो ऑफ विक्रम। अब प्रडन्या का कितना आएगा, तो क्या करेंगे ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो प्रडन्या का ओल्ड रेशियो कितना था 3/5 और अब उसको कितना मिलता है 9/20, मतलब उसका नया रेशियो ये है। यहाँ पे अगेन हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 4 12 माइनस 9 और यहाँ पे 5 4 20, तो इसको एक ही बार लिखेंगे, 12 में से 9 जाएगा तो 9 10 11 12, यानी 3/20 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये क्या हो गया न्यू रेशियो सेक्रीफाइस रेशियो ऑफ प्रडन्या। तो लिख देंगे यहाँ पे 3/20, यानी कि यहाँ पे देखो सेक्रीफाइस रेशियो हमको क्या मिला, सेक्रीफाइस रेशियो। देखो जब भी आप सेक्रीफाइस रेशियो निकालते हो ना तो इधर देखने का कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है ना। और देखो अवनी का सेक्रीफाइस रेशियो नहीं होगा क्योंकि वो तो अभी आई, उसने तो कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं किया है, तो इसके जगह पे ऐसा डैश कर देने का, ठीक है। तो देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है ना, इधर भी 20 इधर भी 20, यानी रेशियो आपका क्या हो जाएगा, तो 2:3 होगा। सेक्रीफाइस रेशियो आपका हो जाएगा 2:3, ठीक है। क्लियर है आपको, ये बात समझ में आई ना। तो हमने न्यू रेशियो भी बता दिया, सेक्रीफाइस रेशियो भी बता दिया और ओल्ड रेशियो तो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है। तो अब मैं एक काम करने वाली हूँ, इसको मैं मिटाने वाली हूँ। तो आप लोग लिखना चाहते हो तो आप लोग लिख सकते हो, इसी प्रकार से आप लोग कैलकुलेशन कीजिएगा, आपको आसान लगेगा ऐसा जब भी करोगे तो, ठीक है। तो लिखना है तो लिख लो और फिर मैं इसको अभी मिटाने वाली हूँ। मिटा दो, चलिए फिर लिख लिया आप लोगों ने ना। अब मैं इसको रफ कर देती हूँ क्योंकि अभी और भी यहाँ पे वर्किंग नोट करना है ना, इसके लिए मैं इसको मिटा रही हूँ, यस। यहाँ पे ना मैं ये तीनों भी रेशियोज लिख देती हूँ, न्यू रेशियो, सेक्रीफाइस रेशियो और ओल्ड रेशियो, ठीक है, ताकि हमें जब भी जिस रेशियो की ज़रूरत पड़ेगी वो हम लोग मतलब यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर लिख देते हैं नया रेशियो कितना आया है, पहले ओल्ड रेशियो लिखते हैं। ये देखो बहुत ज़्यादा गीला हो गया था, रुको मैं इसको पहले अच्छे से मिटा दूँ। देखिए यहाँ पे ओल्ड रेशियो कितना था 2:3, क्वेश्चन में से ओल्ड रेशियो आपको मिल जाएगा 2:3, यस दिस इज योर ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो कितना आया, तो ये देखिए यहाँ पे न्यू रेशियो 6:9:5, यस, तो लिख लेते हैं इसको भी। एंड आफ्टर दैट सेक्रीफाइस रेशियो, सो राइट डाउन हियर सेक्रीफाइस रेशियो,
क्या आया है 2:3, दिखाई दे रहा है आपको, देखो 2:3 है ना। तो यहाँ पर ओल्ड रेशियो और सेक्रीफाइस रेशियो दोनों क्या है, सेम टू सेम है। यस, तो हमने यहाँ पे रेशियोज का तो कैलकुलेशन कर लिया है। अब चलिए आप लोग क्वेश्चन में आ जाइए और देखते जाइए क्या क्या करना है। चलिए सब लोग देखिए, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में सबसे ऊपर क्या दिया गया है, क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स कहाँ पे जाएगा, लायबिलिटी में जाएगा, है ना, वो लायबिलिटी है तो लायबिलिटी में ही जाएगा। और क्रेडिटर्स के ऊपर कुछ भी एडजस्टमेंट वगैरह नहीं है, तो उसको जैसा का तैसा आप लोग लिख दीजिए। तो चलिए फिर लिख देते हैं यहाँ पे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में क्या लिखेंगे, क्रेडिटर्स। इतना लाइन छोड़ दीजिए क्योंकि अभी ऊपर हमें कुछ लिखना है। क्या लिखना है अभी आपको आगे पता चलेगा, ठीक है। तो क्रेडिटर्स का अमाउंट यहाँ पे दिया गया 1,05,000, तो ये लीजिए हमने लिख दिया 1,05,000 रुपये, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, देखो कैपिटल है ना पार्टनर्स का, किसका किसका है, विक्रम और प्रणन्या का, कितना 75,000। तो हम लोग ये कैपिटल को कहाँ पर लेकर के जाएंगे, तो कैपिटल अकाउंट में। अच्छा, डेबिट में कि क्रेडिट में, तो क्रेडिट में आएगा, ठीक है। आपको याद है ना वो फाइनल अकाउंट, जब भी उसमें कैपिटल आता था पार्टनर लोग का कैपिटल, तो उसको हम लोग कहाँ पे लिखते थे, क्रेडिट में ही लिखते थे ना। तो याद रखिए उस बात को। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे ला करके लिख देंगे, ठीक है। वैसे भी देखो मैंने आप लोगों को जनरल एंट्री में जो रूल बताए थे, वो जो चार्ट लिख करके दिया था, वहाँ पे मैंने क्या बोला था कि जब भी जो आपका कैपिटल है जब भी वो इंक्रीज होता है तो क्या करने का, क्रेडिट करने का, ठीक है। तो यहाँ पे कैपिटल आ रहा है ना, तो कैपिटल बढ़ेगा मतलब क्रेडिट में। ओके, तो क्या लिखेंगे, देखो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो विक्रम का कैपिटल यहाँ पे दिया गया है 75,000 और प्रणन्या का कितना है 75,000। अवनी का कुछ भी नहीं क्योंकि वो तो अभी अभी आई है ना, वो पहले थोड़े ना थी। तो पहले बस इन्हीं दोनों का कैपिटल था जो हमने यहाँ पे लिख दिया। ओके, फिर उसके बाद अब आप लोग असेट साइड में आ जाइए। सबसे ऊपर क्या है, कैश। तो कैश को कहाँ पे लिखोगे, अब देखो आपके दिमाग में यही आ रहा होगा कि कैश असेट है, उसको असेट में डाल दो। मुझे पता है ऐसा ही आप लोग को लग रहा होगा, लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है। कैश को ना ये जो हमने ये जो वर्किंग नोट में ये कैश अकाउंट बनाया ना, इसमें ला करके लिखना है। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो अभी जो आपका कैपिटल और गुडविल है ना, वो भी कैश में आने वाला है, ठीक है। तो ये सब कुछ हम लोग एक साथ जोड़ करके यहाँ पे जो भी कैश आएगा ये अकाउंट में से, वो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, समझे। तो आप लोग कैश को ऐसे डायरेक्टली असेट साइड में मत लिखिएगा, नहीं तो गलती हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो आपका कैश है इसे हम लोग कहाँ पर लिखेंगे, कैश अकाउंट में लिखेंगे। कौन से साइड, डेबिट में, ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। कितना है, देखो कैश अकाउंट कितना है 7,500। तो ये लीजिए यहाँ पर मैंने 7,500 लिख दिया है ना। कैश कितना दिया है 7,500 लिख दिया ना, समझ में आया कि नहीं। और ये डेबिट में आएगा, क्रेडिट में नहीं आएगा, याद रखना। ओके, वैसे जब भी आप आगे धीरे धीरे बढ़ते जाओगे, क्वेश्चन सॉल्व करते जाओगे, तो आपको खुद ब खुद सारी चीज़ें समझ में आने लगेंगी कि कौन सा मतलब कौन सा चीज़ कहाँ पे जाएगा, डेबिट क्रेडिट, आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। ओके, तो कैश में आएगा इधर डेबिट साइड में, मतलब टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख के। आप लोग को पता होना चाहिए कि जो अकाउंट रहता है ना, उसमें हम उसका नाम नहीं लिखते, यानी हम लोग यहाँ पे कैश अकाउंट नहीं लिख सकते। ओके, क्योंकि ये खुद ही कैश अकाउंट है, इसीलिए क्या लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओके, इतनी बात आपको क्लियर है। यस, अब देखो लैंड एंड बिल्डिंग, उसके ऊपर क्या एडजस्टमेंट है, उसको टिक किया है ना, तो क्या करेंगे, एक लाइन छोड़ना पड़ेगा। चलो लिखते हैं जल्दी जल्दी, है ना, फटाफट से पोस्टिंग करते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग, अमाउंट कितना है इसका 37,500। यस, तो ये लीजिए मैंने लिख दिया। इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि इसके ऊपर क्या है, एडजस्टमेंट है, एक लाइन छोड़ दो। फिर उसके नीचे क्या है, प्लांट। तो प्लांट के ऊपर एडजस्टमेंट है नहीं है, तो उसको आप ऐसे सीधे सीधे लिख दीजिए और इसका जो अमाउंट रहेगा इसको आउटर कॉलम में लिख देंगे, कितना 45,000। तो ये देखिए जी हमने लिख दिया। आफ्टर दैट क्या है, फर्नीचर, राइट। यस, फर्नीचर कितना 3,000 का, तो उसके ऊपर क्या है, एडजस्टमेंट है, तो एक लाइन छोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे लिखते हैं फर्नीचर 3,000, एक लाइन छोड़ देना। फिर उसके बाद क्या है, डेटर्स, नहीं स्टॉक है, तो स्टॉक के ऊपर क्या है, एडजस्टमेंट है ना, तो एक लाइन हमें छोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे लिखते हैं स्टॉक, आप लोग मेरे साथ साथ कर सकते हो। ओके, स्टॉक कितना 75,000, तो ये लीजिए हमने पोस्टिंग इसकी कर दी। फिर उसके नीचे क्या है, डेटर्स। तो डेटर्स के भी ऊपर क्या है, एडजस्टमेंट है, आप लोग देख सकते हो, टिक किया हमने उसको, कितना 87,000 रुपीज़। तो ये देखिए मैंने लिख दिया 87,000। ओके, तो बैलेंस शीट में जो भी चीज़ें दी गई थी सबकी पोस्टिंग हमने कर दी है। अब आप लोग आ जाइए एडजस्टमेंट में, ठीक है। आप लोग तो जानते ही हैं कि एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट्स होते हैं, याद रखना हमेशा। ओके,
तो पहला वाला क्या था कि अवनी शैल हैव 1/4 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट, तो उसका तो हमने इधर कर दिया ना, वो रेशियो कैलकुलेशन में वो हमको हेल्प करने वाला था, तो वो तो हमने कर दिया। अब दूसरे में आ जाइए, दूसरा एडजस्टमेंट क्या दिया गया है कि ही शैल ब्रिंग 37,500 एज हिज कैपिटल, यानी कि ये जो अवनी नाम का पार्टनर है ना, वो बिजनेस में कैपिटल कितना ला रहा है 37,500, ठीक है, किस में ला रहा है, कैश में ला रहा है, ओके, किस में ला रहा है, कैश में ला रहा है। तो अब आपके पास कैश आ रहा है तो उसको आप कहाँ पे लेकर के जाओगे, कैश अकाउंट के डेबिट साइड में। कैश आया ना तो उसको डेबिट करने का, क्योंकि कैश आपका क्या होता है, असेट होता है, जब ये असेट बढ़ता है तो उसको डेबिट करने का, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, हम लिखेंगे टू अवनीस कैपिटल, अवनीस कैपिटल कितना है 37,500, ठीक है। अच्छा, इसका दूसरा इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, तो यहाँ पे आएगा ना, इसके कैपिटल में आ जाएगा, अवनी के कैपिटल में हम इसको क्रेडिट मतलब क्रेडिट साइड में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बाय, अवनी ने कैपिटल लेकर के आई ना, तो आप क्या लिखोगे, बाय कैश अकाउंट, कैश में लेकर के आई ना, इसके लिए आप कैश अकाउंट लिखोगे। कितना, इन दोनों में कुछ भी मत लिखना, यहाँ पे लिख देना 37,500, क्लियर है। अब उसके आगे थोड़ा देखिएगा, गुडविल भी दिया गया है, गुडविल कितना आ रहा है 30,000, किस में आ रहा है, कैश में आ रहा है, कैश में, ओके। तो जब भी कैश में आएगा तो कैश अकाउंट में उसको लिखना ही पड़ेगा आप लोगों को, तो चलिए लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, टू गुडविल, कितना आ रहा है गुडविल, 30,000 रुपये आ रहे गुडविल, ठीक है, कैश के फॉर्म में, तो इसीलिए हमने यहाँ पे लिख दिया। अब ये जो इसका दूसरा इफेक्ट है वो कहाँ पे जाएगा, तो गुडविल अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा। देखो कैश अकाउंट में ये डेबिट में आया ना, तो गुडविल में आप याद रखना, देखो अगर कोई मतलब कोई भी अमाउंट जो है अगर वो डेबिट में आया तो उसका दूसरा इफेक्ट क्रेडिट में जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी सेम टू सेम वैसा ही होगा, ये जो गुडविल का अमाउंट है इसको हमने डेबिट में लिखा ना कैश अकाउंट में, तो इसका दूसरा इफेक्ट क्रेडिट साइड में जाएगा। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे बाय कैश अकाउंट, कितना 30,000, तो ये लीजिए हमने यहाँ पे 30,000 रुपये लिख दिए, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर है, यस। अब उसके बाद देखो, मैंने आप लोग को एक चीज़ बताई थी, जब भी मैं आपको जनरल एंट्री समझा रही थी तो वहाँ पे मैंने क्या बोला था कि जब भी आपका जो गुडविल है अगर वो कैश में आता है तो हमें क्या करना पड़ता है, वो गुडविल को दोनों पार्टनर्स को ट्रांसफ़र करना ही पड़ता है। यानी जो ये नया पार्टनर गुडविल लेकर के आ रहा है उस पर किसका अधिकार होता है, ओल्ड पार्टनर्स का होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो गुडविल अभी आया है, नया पार्टनर लेकर के आया है, उसको हम लोग ओल्ड पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है। अगर क्वेश्चन में मतलब क्वेश्चन में बोला है चाहे नहीं बोला है, अगर गुडविल कैश में आया तो वो आपको क्या करना पड़ेगा, जो पुराने वाले पार्टनर्स रहेंगे ना उनको देना ही पड़ेगा। कहने का मतलब क्या है कि ये जो कैश में गुडविल लाया ना 30,000 रुपये, इसमें हम क्या करेंगे, मतलब इसको क्या करेंगे, दोनों पार्टनर्स को डिवाइड करके दे देंगे, ठीक है। और कौन से रेशियो में बांटा जाएगा, ये जो गुडविल है कौन से रेशियो में दिया जाएगा, वहाँ पे मैंने आपको रेशियो भी बताया था, सेक्रीफाइस रेशियो, ठीक है। अगर आप भूल चुके हो तो भी कोई बात नहीं, मैं आपको याद दिला रही हूँ ना, कौन से रेशियो में, सेक्रीफाइस रेशियो में, ठीक है। गुडविल कैश में आया तो दोनों पार्टनर्स को जाएगा, जाएगा मतलब जाएगा, ये बात तो आप याद रख ही लो, भले ही क्वेश्चन में लिखा रहे चाहे ना लिखा रहे, आपको तो देना है, ठीक है। ये आपकी ड्यूटी है, आपका कर्तव्य है। गुडविल आया तो दोनों को दो, ठीक है, क्योंकि दोनों के लिए ही आया है, क्योंकि दोनों ने ही पहले मेहनत की थी, ठीक है। तो चलिए अभी देखते हैं गुडविल कितना है, मतलब कितना लेकर के आया 30,000। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, दोनों पार्टनर्स यानी विक्रम और प्रडन्या को ट्रांसफर करेंगे। कौन से रेशियो में, सेक्रीफाइस रेशियो में। तो सेक्रीफाइस रेशियो क्या है बच्चे लोग, 2:3 बराबर। तो अब होगा कैसे, मैं आपको बताती हूँ। देखो ये जो विक्रम नाम का पार्टनर है इसका जो मतलब रेशियो है वो क्या हो जाएगा 2/5। तो ये जो 30,000 है ना, इसको आप 2/5 से मल्टीप्लाई करो, अभी आपको इसके हिस्से का गुडविल मिल जाएगा। तो 5 6 30, 6,000 आ गया, 6 दूनी मतलब 6 2 क्या होता है 12 होता है, तो 6 2 12,000 यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखो बाय गुडविल, गुडविल तो गुडविल कितना 12,000, तो 12,000 विक्रम में लिख दीजिए, है ना, क्योंकि विक्रम का कितना आया है 12,000 आया है। फिर उसी प्रकार से प्रडन्या का भी हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है, दोनों का निकालना पड़ेगा, समझे कि नहीं, यस। तो अभी देखो प्रडन्या का हम लोग कैसे निकालेंगे मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। क्या करेंगे, यहाँ पे P फॉर प्रडन्या, V फॉर विक्रम। तो इसका रेशियो कितना है 3/5। तो 30,000 को 3/5 में डिवाइड कर दीजिए, 5 6 30 और 6 3 क्या होता है 18,000 यहाँ पे आ जाएगा। तो प्रडन्या का कितना आ गया 18,000। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, इसके अकाउंट में मतलब इसके कॉलम में 18,000, ठीक है। और एक और काम हम लोग कर सकते हैं, यहाँ पर ब्रैकेट में आप लिख सकते हो ट्रांसफ़र, क्योंकि गुडविल हमने क्या किया ट्रांसफ़र किया ना,
समझ में आया आप लोगों को? यस। तो देखो गुडविल कैश में आया तो हमने इसकी एंट्री यहाँ पे मतलब लिखी, फिर उसके बाद गुडविल अकाउंट में ये लिखा, ये क्रेडिट साइड में। फिर उसके बाद ये जो गुडविल है जब वो कैश में आता है तो हमें क्या करना पड़ता है, पार्टनर्स को ट्रांसफर करना ही पड़ता है। तो ये हमने कर दिया। अब उसके बाद आप लोग को पता है क्या करना पड़ेगा, ये जो गुडविल हमने ये दोनों को ट्रांसफर किया है ना, इसका सेकंड इफेक्ट भी जाएगा। जैसे मैंने आपको क्या बताया था कि हर एक एडजस्टमेंट का दो इफेक्ट तो होता ही है। तो देखो सबसे पहली बात एकदम ध्यान से सुनना, हाँ, गुडविल कैश में आया तो इसका पहला इफेक्ट ये, दूसरा इफेक्ट ये, ठीक है। फिर हमने गुडविल को क्या किया, यहाँ पे बोला नहीं गया था लेकिन हमारा कर्तव्य है, हम जानते हैं, हमने सीखा हुआ है कि जब भी गुडविल कैश में आता है तो दोनों पार्टनर्स को देना मतलब देना ही है। तो हमने क्या किया, दोनों पार्टनर्स को ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। तो ट्रांसफर करने का पहला इफेक्ट इधर आया तो दूसरा इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, गुडविल अकाउंट में जाएगा, ठीक है। कहाँ पे, डेबिट में कि क्रेडिट में? तो देखो इधर ये किस में आया, क्रेडिट में आया, मतलब दूसरा इफेक्ट किधर जाएगा, डेबिट में जाएगा, ठीक है। एक क्रेडिट तो दूसरा क्या होता है, डेबिट होता है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है, कैपिटल अकाउंट। तो विक्रम को कितना मिला है, 12,000, तो यहाँ पे लिख देते हैं 12,000, ठीक है। रुकिए एक काम करते हैं, विक्रम का 12,000 और प्रणन्या का कितना, 18,000, ठीक है। दोनों को प्लस कर देंगे तो 30,000, तो यहाँ पे आ गया 30,000। मतलब ये जो आपका गुडविल अकाउंट है ना, इसका काम खत्म हो गया। देखो 30,000 इधर भी, मतलब यहाँ पे कुछ भी अमाउंट वगैरह बचा नहीं है तो हम इसको टैली कर ही देते हैं, है ना। मतलब यहाँ पे इसका अमाउंट लिख देते हैं 30,000। बस गुडविल अकाउंट का बस इतने तक ही काम था, ठीक है। बस हमको यहीं तक इसका काम था। तो चलिए फाइनली यहाँ पे इसका जो अमाउंट है वो हम लिख देते हैं 30,000, ठीक है। और इधर भी लिख देते हैं 30,000। तो 30,000 से 30,000 हो गया यहाँ पे कैंसिल। ओके, समझ में आया कि नहीं? इतनी बात समझ में आई? यस। अब उसके आगे देखिएगा, यहाँ पे गुडविल का तो हो गया, कैपिटल भी हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग। ओके, तो लैंड एंड बिल्डिंग का यहाँ पे देखो क्या दिया गया है, वैल्यू कितना, 45,000। ओके, तो पहले लैंड एंड बिल्डिंग कितने का था, 37,500 का। अब इसका वैल्यू कितना हो चुका है, 45,000 हो चुका है। तो बताओ यहाँ पे जो आपका लैंड एंड बिल्डिंग है वो बढ़ा कि घटा? यस, बढ़ा कि घटा? बढ़ा ना। कितना हो गया, 45,000, पहले इतना ही था। तो देखो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, 45,000। तो यहाँ पे अप्रिसिएशन हुआ कि डेप्रिसिएशन? इसका वैल्यू जब भी कम होता है ना तो हम लोग डेप्रिसिएशन बोलते हैं, और जब बढ़ता है तो क्या बोलते हैं, एप्रिसिएशन। तो लैंड एंड बिल्डिंग का जो वैल्यू है वो क्या हुआ, एप्रिशिएट हुआ, यानी बढ़ा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एप्रिसिएशन, और यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, ठीक है। एप्रिसिएशन जब भी होता है ना तो प्लस करना पड़ता है। ओके, तो 37,500 में कितना आप प्लस करोगे तो 45,000 आपको मिलेगा। तो बताइए कितना प्लस करना पड़ेगा? तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, अभी पता चल जाएगा। 0, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 7, 7,500। अगर हम इसमें प्लस करें तो 45,000 आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखो इसका पहला इफेक्ट है। अभी दूसरा इफेक्ट कहाँ पे जाएगा? तो मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहती हूँ। देखो मैंने आप लोग को रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में एक बात बताई थी कि ये जो आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट होता है ना, ये एक तरीके का नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट मतलब ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और क्रेडिट मतलब इनकम एंड गेन्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपका जो लैंड एंड बिल्डिंग का जो वैल्यू है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। बताओ यहाँ पे प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? यस, प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट कहाँ पर जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट के कौन से साइड, क्रेडिट साइड में, ठीक है। समझ रहे हो ना, क्योंकि प्रॉफिट मतलब इनकम ही हो रहा है ना एक तरीके से आपको। तो इधर लिख दीजिए, क्या लिखेंगे, बाय। देखो जब भी आपका असेट्स या फिर लाइबिलिटी का वैल्यू डिक्रीज या फिर इंक्रीज होता है ना तो उसको कहाँ पे लिखने का, रीवैल्यूएशन अकाउंट में ही आपको लिखना है। ओके, जब भी प्रॉफिट होता है तो क्रेडिट में, जब भी लॉस होता है तो डेबिट में, याद रख लो। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बाय प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट नहीं है सॉरी, लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है, बाय लैंड एंड बिल्डिंग। तो अब जो आपका ये असेट है लैंड एंड बिल्डिंग, ये कितने से अप्रिशिएट हुआ है वो वैल्यू आपको लिखना है। ये वाला मत लिखना, ये 45,000 बिल्कुल भी मत लिखना, ठीक है। वो तो इसका प्रेजेंट वैल्यू है, जितने से ये बढ़ा है ना, ठीक है, वो अमाउंट को हम लोग लिखेंगे। तो कितने से बढ़ा बताना, 7,500 से। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 7,500। समझ में आया कि नहीं? बाहर वाला अमाउंट मत लिखना, नहीं तो गलती हो जाएगी, ठीक है। ये तो कर दिया। अब उसके बाद से हमें क्या करना पड़ेगा, तो आगे देखो वहाँ पे फर्नीचर का वैल्यू जो है ना वो क्या होता है,
मतलब फर्नीचर जो है वो डिप्रिशिएट हो रहा है कितने से, 10% से। तो हम क्या करेंगे, फर्नीचर को डिप्रिशिएट कर देंगे 10% से। यहाँ पे लिखेंगे डिप्रिसिएशन एट द रेट 10%। तो 3000 का 10% 300 रुपया हो जाएगा। चलो माइनस करते हैं तो कितना आएगा, 2700 आएगा, सही है ना। तो यहाँ पे इसका वैल्यू क्या हुआ, डिप्रिशिएट हुआ। डिप्रिशिएट हुआ तो फायदा होता है, नुकसान होता है। जब भी नुकसान हुआ तो डेबिट साइड में क्या लिखेंगे, टू फर्नीचर अकाउंट। कितने का लॉस हुआ, 300 का, यहाँ पे लिख दीजिए आप 300, ठीक है ना। फिर उसके बाद चलो ये तो हमने कर लिया। उसके नीचे क्या है, ये देखो वहाँ पे आरडीडी दिया गया है, यानी सन्ड्री डेटर्स के ऊपर आरडीडी कितना दिया है, 5% का। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि लेस यहाँ पे आरडीडी, ठीक है, आरडीडी एट द रेट 5%। तो 87,000 का 5% कितना होगा, 87,000 का 5%। तो 00 से 00 कैंसिल, 500, 5 7 से 35, 3 आ गया, 5 8 से 40, 4350, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 4350। और आरडीडी को क्या किया जाता है, आप तो जानते ही हो, लेस किया जाता है। क्योंकि देखो इतना पैसा आपको मिलने वाला था, लेकिन अभी आपको डाउट है कि इतना आपको नहीं मिलेगा, तो लॉस हो रहा है ना एक तरीके से आपका। तो इसको हम लोग लेस करेंगे। चलो लेस करते हैं। 0 में 0 गया 0, यहाँ पे 5 आ जाएगा, 9 में 3 जाएगा तो 6, और 6 में 4 गया तो 2, यहाँ पे कितना आ गया, 82,650। ओके, तो ये तो इसका पहला इफेक्ट हो गया। अभी दूसरा इफेक्ट कहाँ पे जाएगा बताना ज़रा। आपको प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे कि लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है आपको, यहाँ पे तो लॉस हो रहा है। लॉस हो रहा है मतलब कहाँ पे जाएगा, तो इस साइड जाएगा, यानी कि डेबिट में रिवैल्यूएशन अकाउंट के। तो क्या लिखेंगे, टू डेटर्स लिख देते हैं, ठीक है, टू डेटर्स, अमाउंट कितना, 4350, बराबर, यस। अब इसके आगे क्या दिया है, चलिए इतना तो कर लिया। अब इसके आगे यहाँ पे स्टॉक का देखो वैल्यू कितना दिया गया है। स्टॉक का वैल्यू 82,500। तो स्टॉक कहाँ पे, यहाँ पर है। स्टॉक का वैल्यू कितना हो गया, 82,500। तो बताओ स्टॉक का वैल्यू बढ़ा है कि घटा है। पहले स्टॉक का वैल्यू कितना था, 75,000, राइट। और अब जो इसका वैल्यू है ना वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। मतलब यहाँ पे एप्रिसिएशन हो रहा है ना, बढ़ रहा है। देखो पहले इतना ही था, लेकिन अब तो इतना हो गया, स्टॉक का वैल्यू एप्रिशिएट हो गया। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस एप्रिसिएशन। कितने से एप्रिशिएट होगा, तो चलो माइनस करेंगे तब पता चलेगा। तो इसमें से इसको माइनस करोगे ना तब आपको पता चलेगा। तो 0 में 0 जाएगा तो 0, फिर इधर भी 0, 5 में से 0 जाएगा 5, और यहाँ पे 12 में से 7 जाएगा तो 7, 7 5 12 होता है 5, और यहाँ पे 7, यानी 70, एक मिनट रुकना ज़रा, 75,500। एक बार फिर से हम चेक कर लेते हैं कि इन दोनों को प्लस करने पे ये आता है क्या, ऐसे रीचेक कर लेने का। क्योंकि एक भी अमाउंट आपका इधर उधर हुआ ना, तब तो आपका पूरा के पूरा सम रॉन्ग हो जाएगा, फिर आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, है ना। क्योंकि इतनी मेहनत से तो आप पूरा करते हो, और कहीं पे एक अमाउंट की वजह से गड़बड़ी हो गई तो नहीं चलेगा ना। चलो देखो यहाँ पे 0 0, यस, इधर 5 आ गया, 5 5 10 है। ये कैसे हो रहा है, रुको रुको, मैं ना अच्छे से करती हूँ पहले तो, नहीं तो गलती हो जाएगी। 82,500 माइनस 75,000। चलो अभी माइनस करते हैं अच्छे से। 75,000, 5, 12 में से 5 जाएगा तो 5, 6 7 8 9 10 11 12, अरे ये देखो 7 आता है, बोला था ना। फिर यहाँ पे 0, 7,500, यस, कितना आया, 7,500। देखो मैंने क्या लिखा था, 7,500, ठीक है। तो इतने से जो आपका स्टॉक का वैल्यू है ना वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, यानी अप्रिशिएट हो रहा है। तो आपको क्या होगा, फायदा होगा, है ना, सीधी सी बात है। तो क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर लिखेंगे बाय, क्योंकि फायदा हुआ तो क्रेडिट में जाएगा ना, बाय स्टॉक अकाउंट, कितना, 7,500, ठीक है। ये बात आप लोगों को समझ में आई कि नहीं, यस, समझ में आ गई, यस। चलिए, तो अभी यहाँ पे हमने सारे एडजस्टमेंट तो देख लिए, लेकिन लास्ट में कुछ लिखा हुआ था जो मैंने आपको पहले नहीं बताया था, मैंने बोला था बाद में बताऊंगी। तो चलिए अभी मैं आपको ये राजपर से पर्दा उठा देते हैं, है ना। इसमें क्या करना है आप लोग को मैं बता देती हूँ। तो इसमें बोला क्या जा रहा है, पहले आप उसको समझो एकदम ध्यान से। हाँ, वैसे आपको ना ये मतलब बहुत आगे देखोगे आप, कई सारे सम्स में ये वाला सेम टू सेम ऐसा आपको करने के लिए मिलेगा, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या करना है। चलो अभी देखते हैं इधर। द कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर्स टू बी एडजस्टेड इन देयर न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो एंड एक्सेस अमाउंट
बी ट्रांसफर टू देयर लोन अकाउंट्स, यानी कि जो आपके पार्टनर्स है ना, ये तीनों के तीनों पार्टनर्स, ठीक है, यहाँ पे ऑल पार्टनर्स की बात की जा रही है, ठीक है, तो इनका जो कैपिटल रहेगा ना उसे हम लोग क्या करेंगे, इनके न्यू प्रॉफिट या फिर लॉस शेयरिंग रेशियो में एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट करेंगे मतलब क्या, सबसे पहले तो आपको न्यू रेशियो निकालना पड़ेगा जो हमने ऑलरेडी निकाल लिया है, ठीक है। अब जो इनका कैपिटल है ना उसको हम लोग इनके इस नए रेशियो में क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे, ठीक है। देखो आपको बताती हूँ, ये जो नया वाला पार्टनर है वो क्या कहता है कि मुझे ना 1/4 शेयर चाहिए, यानी वो जितना कैपिटल ला रहा है वो कहता है कि मुझे अपने कैपिटल के हिसाब से क्या चाहिए, मेरे को शेयर चाहिए, ठीक है। मैं नहीं जानता कि आप लोगों ने कितना इन्वेस्ट किया कितना नहीं किया, लेकिन मैं जितना दे रहा हूँ मेरे को उसके हिसाब से क्या चाहिए, मुझे रिटर्न चाहिए, यानी प्रॉफिट मुझे मिलना चाहिए। तो ये पार्टनर्स ने क्या बोला, ठीक है, तो तुम ऐसा बोल रहे हो तो हम भी क्या करेंगे, हमारा भी जितना रेशियो है उसी के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल कंट्रीब्यूट करेंगे, यानी जितना हमें मिल रहा है उतना कैपिटल हम लोग भी कंट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे करने क्या वाले हैं, सबसे पहले तो हम यहाँ पे पूरा जो आपका कैपिटल है ना उसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, पूरे फर्म का कैपिटल कैलकुलेट करेंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि ये तीनों पार्टनर्स के हिस्से में कितना कितना कैपिटल आ रहा है, फिर उसको यहाँ पर हम लिखेंगे। चलो मैं आपको बताती हूँ, ऐसे मुंह से बोलती रहूँगी आप नहीं समझ पाओगे जब तक मैं आपको करके नहीं बताऊँगी, ठीक है। तो एक काम करती हूँ, मैं इसको मिटाने वाली हूँ, अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। यस, इसको मैं यहाँ से हटा देती हूँ अब, क्योंकि अब हमें दूसरा कैलकुलेशन करना है और बस ये लास्ट है, इसके बाद से फिर हमें टैली ही करना है। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा मतलब फर्म है ना उसका टोटल कैपिटल हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। देखो कैसे मिलेगा, ये आप पहली बार जा रहे हो सीखने, ये मैंने आपको पहले नहीं बताया था। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, ये कैसे फाइंड आउट किया जाता है टोटल कैपिटल, बताती हूँ आपको, रुको। हम क्या करेंगे ना, जो नया वाला पार्टनर है ना, नया वाला पार्टनर उसका जो शेयर रहेगा, उसका शेयर कितना था, यहाँ पर नया वाला जो पार्टनर है उसका शेयर कितना था, 1/4 था, ठीक है। तो उसका हम लोग रेसिप्रोकल लेंगे। देखो मैं यहाँ पे लिखती हूँ, रेसिप्रोकल ऑफ शेयर ऑफ न्यू पार्टनर, न्यू पार्टनर यानी जो आपका नया पार्टनर रहेगा ना उसके शेयर का रेसिप्रोकल हम लोग लेंगे और फिर मल्टीप्लाई करेंगे किससे, उसके कैपिटल से, हिज कैपिटल। एक बार फिर से आपको बताती हूँ, ठीक है, आप लोग समझने की कोशिश कीजिए, आपको पक्का समझ में आएगा, क्योंकि ये मैं आपको पहली बार बता रही हूँ, पहले नहीं बताया था, क्योंकि मैंने सोचा था कि जब भी मैं क्वेश्चन करवाऊंगी तभी आपको बताऊंगी तो आपको अच्छे से समझेगा। तो देखो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म हम कैसे निकालेंगे, जो नया पार्टनर है ना उसका जो भी शेयर है उसका रेसिप्रोकल कर देंगे। रेसिप्रोकल मतलब क्या, अभी उसका शेयर कितना है, 1/4, तो इसका रेसिप्रोकल मतलब क्या, उल्टा करने का, जो नीचे उसको ऊपर, जो ऊपर है उसको नीचे, यानी कि क्या हो जाएगा 4/1, 4 जाएगा ऊपर, 1 आ जाएगा नीचे, मतलब आप बोल सकते हो 4, ठीक है। तो नया पार्टनर का जो शेयर है उसका रेसिप्रोकल कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। समझ में बात आई कि नहीं, क्योंकि देखो 4 के नीचे 1 मतलब इसका कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। देखो 4/1 लिखो या फिर 4 लिखो, बोथ आर सेम, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया। उसके बाद ये जो आपका नया वाला पार्टनर है ना वो कितना कैपिटल लेकर के आ रहा है, बताना जरा कितना कैपिटल लेकर के आ रहा है नया वाला पार्टनर, ये देखो 37,500, तो यहाँ पे लिखेंगे 37,500। यहाँ पे हिज कैपिटल लिखा है, मतलब नए वाले पार्टनर का कैपिटल, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करते चलो, तो 400 0 400 0 4 5 सा 20, 2 आ गया, 4 7 सा 28, यहाँ पे 2 30 हो गया, फिर 4 3 सा 12, 3 कितना आ गया, 1,60,000। एक मिनट, 4 3 सा 12 और 3 15, 1,50,000 आएगा बच्चे लोग। देखो एक बार फिर से रीचेक कर लेते हैं, 0 0 4 5 सा 20, 2 आ गया, 4 7 सा 28, फिर 4 3 सा 12, सही है, 1,50,000 क्या आ गया बताइए, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। फर्म का टोटल कैपिटल कितना आता है, 1,50,000। अब हम क्या करेंगे, ये जो 1,50,000 है ना इसमें हम लोग ये न्यू रेशियो में क्या करेंगे, वो तीनों पार्टनर्स को मतलब देखेंगे कि तीनों का कैपिटल कितना कितना आ रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो कैसे करना है देखो, अभी हम यहाँ पे लिखेंगे विक्रम्स कैपिटल, ठीक है, तीनों का अभी कैपिटल हम लोग बारी बारी से निकाल लेते हैं। तो विक्रम्स कैपिटल, विक्रम का कैपिटल आप कैसे निकालोगे, टोटल कैपिटल कितना है 1,50,000, तो इसमें से विक्रम का हिस्सा कितना होगा,
तो इस रेशियो में डिवाइड करना है। तो देखो ये विक्रम का है, ये प्रडन्या का और ये अवनी का, ठीक है। न्यू रेशियो की मैं बात कर रही हूँ, ध्यान से देखना। तो क्या लिखेंगे हम 6 अपॉन, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या आएगा, तो इसका टोटल करो, 6 9 कितना होता है 15, 15 5 20, तो यहाँ पे 20 आ गया। अब इसको सॉल्व कीजिए तो 0 0 कट जाएगा, फिर 2 1 2, 2 3 6, चलो मल्टीप्लाई करो, बताओ कितना आता है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखो आपको बताती हूँ, 3 0 0 0 0, 3 5 15, और यहाँ पे 1 आ जाएगा, 3 1 3, 45,000, ठीक है। तो इसके हिस्से में कितना आया, 45,000। ओके, ये बात आप लोग को समझ में आई कि नहीं। तो जैसे हमने विक्रम का निकाला उसी तरीके से प्रडन्या और उसी तरीके से अवनी का भी निकाल लेंगे। तो चलिए फिर देरी किस बात की, करते हैं। क्या लिखेंगे, प्रडन्या कैपिटल, प्रडन्या कैपिटल, ठीक है। तो अब इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो आपको बताती हूँ। टोटल कैपिटल कितना है, 1,50,000। ध्यान से समझ लीजिए ये कैलकुलेशन। इसका रेशियो कितना है, देखो प्रडन्या का 9/20। अब क्या करोगे, अब इतना बेसिक सॉल्यूशन तो आपको आता ही है, कितने बड़े हो चुके हो अब तो, है ना। देखो यहाँ पे 0 0 कट जाएगा, फिर इसको 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 7 14, फिर यहाँ पे 2 5 10, और ये 0 0। अब मल्टीप्लाई करो जल्दी से, 9 0 0 9 0 0, 9 5 45, 4 आ जाएगा, 9 7 से कितना होता है 63, और 4 बताओ 67। मतलब यहाँ पर देखो प्रडन्या का कैपिटल कितना आ गया, 67,500। ओके, अब जैसे हमने इन दोनों का निकाला वैसे अवनी का भी कैलकुलेट कर लेते हैं। वैसे एक बात बताओ, अवनी का कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्यों नहीं, क्योंकि देखो ना इसका कैपिटल तो यहाँ पे दिया गया है, लेकिन फिर भी आप कैलकुलेट कर सकते हो न्यू रेशियो के हिसाब से। तो देखो आपको बताती हूँ, यहाँ पे लिखेंगे अवनीज कैपिटल, ठीक है, अवनीज कैपिटल। इसका कैपिटल कितना होगा, तो टोटल कैपिटल कितना है फर्म का, 1,50,000। तो इसका रेशियो कितना है, 5/20। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, 4 से अभी इसको कैंसिल करो तो 4 3 ज़ा 12, यस। तो 4 3 ज़ा 12 यहाँ पे आ जाएगा, फिर इसमें से कितना बचेगा, 3 बचेगा। 4 7 ज़ा 4 7 से कितना होता है 28, फिर इसमें से 4 5 से 20, देखो 37,500 आ गया किसका, अवनी का कैपिटल। देखो यहाँ पे पहले भी इतना ही था, 37,500, ठीक है। तो हमने तीनों जन का यहाँ पे कैपिटल क्या किया है, कैलकुलेट कर लिया है। मतलब जब भी फिर से आपका जब ये फॉर्म स्टार्ट होगा तो वहाँ पे जो विक्रम है ना वो कितना कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, इतना, और प्रडन्या कितना करेगी 67,500, अवनी कितना करेगा तो 37,500, राइट। तो अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, देखो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओके, देखो आपको ये हर सम में नहीं करना है, बस किसी किसी सम में करना है, ठीक है। और पहला सम ही आपका ये वाला दे दिया गया था, तो कोई बात नहीं, मैंने आपको बता दिया ना, तो ऐसे ही करना है। तो चलिए अभी यहाँ पे अमाउंट लिखते हैं। तो विक्रम कितना कंट्रीब्यूट करेगा, 45,000। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 45,000, ठीक है। फिर उसके बाद प्रडन्या कितना, 67,500, 67,500, और अवनी का कितना है 37,500, ठीक है। ये तीनों का कैपिटल हो गया। अब इसका दूसरा इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, तो बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो कैपिटल होता है वो कहाँ पे जाता है, लाइबिलिटी में ही जाता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो तीनों का कैपिटल आप लोग लाइन से लिख दीजिए। सबसे पहले विक्रम का लिखेंगे, उसके बाद कौन है, प्रडन्या, एंड आफ्टर दैट अवनी, अवनी। तो विक्रम का कितना 45,000, तो यहाँ पे लिख देते हैं 45,000। फिर प्रडन्या का कितना 67,500, ये भी मैंने लिख दिया। और अवनी का कितना है 37,500। इन सभी का जब भी टोटल करेंगे तो कितना आएगा, 1,50,000, है ना। तो 1,50,000, ये देखिए मैंने यहाँ पर इसको लिख दिया है, ठीक है। ये बात आप लोग को समझ में आई कि नहीं, यस, समझ में आ गई। ओके, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब और कुछ भी बचा हुआ है क्या, देख लो जरा क्वेश्चन में, देख लो और कुछ भी लिखा है इसमें, मेरे ख्याल से तो नहीं लिखा है ना। नहीं, एक बात लिखी हुई है, क्या लिखा हुआ है, देखो देखो वहाँ पे क्या बोला था कि ये जो कैपिटल है इसे हमें एडजस्ट करना है, और जो भी एक्सेस अमाउंट रहेगा उसे हमें क्या करना है, पार्टनर्स के लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है, ठीक है। तो ये हम लोग कब करेंगे आपको बताती हूँ, अभी कर ले, अभी मत करो, पहले आप ना इसको क्लोज करो। और ये तो ऑलरेडी गुडविल अकाउंट तो क्लोज हो चुका है, पहले हम इसको करते हैं, उसके बाद फिर इसको क्लोज करेंगे, ठीक है। और फिर इसको करेंगे। देखो ये जो आपका बैलेंस शीट होता है ना, इसको टैली सबसे लास्ट में करने का, ओके, इसको सबसे लास्ट में करने का।
ये जब सब कुछ हो जाएगा, सारे अकाउंट्स क्लोज हो जाएंगे, तब जाके इसको करने का। ओके, तो चलिए क्या किया जाए, ये जो लोन अकाउंट वाला दिया है ना, इसको हम जब ये टोटल करेंगे ना तब वो करेंगे। याद रखना लोन अकाउंट में क्या करना है, जो भी एक्सेस अमाउंट निकलेगा पार्टनर्स का उसको इनके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है। ठीक है, तो चलिए अभी इसको हम लोग खत्म करते हैं। तो कितना आएगा, यहाँ पर देखिए इन तीनों को प्लस करेंगे तो 0 0 0 है ना, यहाँ पे 0 आ जाएगा, फिर 5 5 10 1 आ गया, 7 7 14 1 15, यस 3 3 6 6 1 7 75,000। ठीक है, और इधर भी क्या लिखेंगे 75,000, राइट। और यहाँ पे क्या लिखेंगे बताना ज़रा, बाय बैलेंस कैरी डाउन, पता है ना आप लोगों को लिखा जाता है। कितना आ गया 75,000, यानी यहाँ पे कैश कितना है 75,000। तो ये कैश कहाँ पे जाएगा, बैलेंस शीट के असेट साइड में जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कैश कितना 75,000। ओके, यस, ये हो गया। और गुडविल तो ऑलरेडी वो पूरा एडजस्ट हो चुका है, तो उसमें आपको कुछ भी करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। अब इसको कीजिए। देखो आपको एक बात बताती हूँ, इसका टोटल करने के भी पहले आपको क्या करना चाहिए, रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करना चाहिए। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो जब हम इसको क्लोज करेंगे ना तो हमें पता चलेगा कि पार्टनर्स को प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ। तो जब भी प्रॉफिट या फिर लॉस होगा ना तो उसको हम लोग ट्रांसफर करेंगे कहाँ पर, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट पे। इसीलिए ये टोटल करने के भी पहले इसको करने का। तो चलिए अभी इसका टोटल करते हैं और फिर देखते हैं कि कितना आता है, मतलब यहाँ पे प्रॉफिट होता है या फिर लॉस होता है। तो देखो कौन सा वाला साइड ज़्यादा है, मुझे तो यहाँ पे क्रेडिट वाला ज़्यादा दिख रहा है। तो 7,500 7,500 कितना हो जाएगा 15,000, दोनों साइड लिख दो 15,000 बराबर। अब क्या किया जाए, तो इसको प्लस करो, यहाँ पे 0 आ जाएगा। 1 मिनट रुकना ज़रा, मैं थोड़ा इधर ऊपर 15,000 लिख देती हूँ और इसका टोटल करते 0 और इधर 5 3 3 6 और 4,650। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, चलो माइनस करते हैं, है ना, तब तो हमें पता लगे कि हमको यहाँ पे कितने का प्रॉफिट हुआ है। तो 0 0 यहाँ पे आ जाएगा, 10 में से 5 गया 5 और 9 में से 6 जाएगा तो 3 और यहाँ पे 0, 10,350 रुपये का हमको यहाँ पे क्या होता है, प्रॉफिट होता है। कितने का, 10,350 का। तो अब आप मुझे एक बात बताइएगा कि रीवैल्यूएशन अकाउंट से, अच्छा जब भी प्रॉफिट होता है तो इधर लिखने का, लॉस होता है तो ये साइड लिखने का। ओके, याद रखना, ठीक है। जब भी प्रॉफिट होगा तो ये साइड और जब भी लॉस होगा तो, क्योंकि देखो जो अमाउंट कम रहेगा आप उधर ही लिखोगे ना, क्योंकि ये तो इसको जोड़ करके 15,000 हो रहा है। कहाँ पे कम पड़ रहा है, इधर साइड कम पड़ रहा है ना, क्योंकि इन दोनों का टोटल बस इतना ही हो रहा है। तो पूरा 15,000 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इतना और इसमें जोड़ना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग इसको इधर लिखेंगे। ठीक है, तो 10,350 रुपये यहाँ पे प्रॉफिट हुआ रीवैल्यूएशन अकाउंट से। ओके, अब सुनो मेरी बातों को ध्यान से, ये जो रीवैल्यूएशन अकाउंट से प्रॉफिट हुआ है ये कौन से पार्टनर्स को मिलना चाहिए, आप बताइए, सोचिए जरा। नए वाले पार्टनर को मिलना चाहिए क्या, नहीं मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ये जो हमने सारी चीज़ें रिकॉर्ड की है ये तो पहले की है ना। पहले जो असेट्स एंड लायबिलिटीज़ थे उनसे रिलेटेड जो भी यहाँ पे फायदे या फिर नुकसान हुए उसको हमने यहाँ पे रिकॉर्ड किया है। ठीक है, तो पहले वाले असेट्स एंड लायबिलिटीज से हुआ प्रॉफिट या फिर लॉस किसको मिलना चाहिए, पुराने वाले पार्टनर्स को मिलना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये जो यहाँ पे प्रॉफिट आया है ना इसे हम लोग ओल्ड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, किसको किसको दिया जाएगा बताओ, जो आपके ओल्ड पार्टनर्स हैं कौन कौन है, विक्रम और प्रडन्या। ठीक है, अब कौन से रेशियो में हम इसको डिवाइड करेंगे मैं आपको बताती हूँ। ओल्ड रेशियो में, ओल्ड रेशियो कितना था, मतलब क्या था ओल्ड रेशियो 2:3। तो इस रेशियो में हम क्या करेंगे, दोनों का जो ये जो प्रॉफिट है ना इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो चलिए फिर करते हैं। यहाँ पर देखिएगा विक्रम का जो प्रॉफिट है वो हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इसका रेशियो कितना होगा 2/5। ठीक है, तो इसे हमें ये रेशियो में डिवाइड करना है। तो प्रॉफिट कितना 10,350 रुपये। अब इसको कैंसिल करते, देखो 5 2 10 और ये दो नंबर साथ में ले रहे हैं ना तो यहाँ पे 0 आएगा। 5 7 35 हो जाएगा, ये 0 यहाँ पे। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करो, देखो 2 0 0 2 7 14 1 आ गया, 2 0 0 1 2 2 4, मतलब 4,140 किसके हिस्से में जाएगा, तो विक्रम को दिया जाएगा। इसमें से 4,140 रुपये इसको दिया जाएगा। और फिर प्रडन्या के हिस्से में कितना आएगा, तो देखो आपको ज़्यादा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। प्रडन्या का रेशियो क्या होगा 3/5 होगा। 5 से हमने इसको कैंसिल किया तो इतना आया। अब 3 से इसका मल्टीप्लिकेशन कर दो तो 3 0 0, 3 7 से कितना होता है 21, 2 आ जाएगा। और फिर यहाँ पे 2 3 2 6, 6,210 रुपये किसको मिलेंगे, तो ये प्रडन्या को मिलेंगे। ठीक है, तो इन दोनों का टोटल कितना आता है, देखो इन दोनों का टोटल किया तो 10,350 रुपये आता है। ठीक है,
तो अब ये जो प्रॉफिट है इसको हम लोग कहाँ पर डेबिट में लेकर के आएंगे कि क्रेडिट में। तो मैंने आपको क्या सिखाया है, अगर एक डेबिट है तो दूसरा क्या होगा, क्रेडिट ही होगा। तो ये डेबिट में लिखा है ना, तो अब हम यहाँ पे क्रेडिट में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है, रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो देखो किसका किसका प्रॉफिट है, विक्रम का और प्रडन्या का। विक्रम का कितना है 4140 और प्रडन्या का कितना है 6210, बराबर 6210, ठीक है 6210 मतलब 6210। और अवनी को तो कुछ भी नहीं मिलेगा, वो तो नया नया आया है ना। समझ में आया आप लोगों को। तो ये अकाउंट आपका क्लोज हो चुका है। अब हमारा काम क्या है, ये जो कैपिटल अकाउंट है ना इसको क्लोज करना, और जो भी एक्सेस अमाउंट निकलेगा उसे हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर्स के लोन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया था, ठीक है। समझ में आया ना। चलो अभी इसका टोटल करते हैं एकदम सीधे से, सबका टोटल करते हैं। एक ही साथ में लाइन खींच देती हूँ ना, ये देखो, और इधर भी ऐसे एकदम सीधे में रहना चाहिए। ये कहाँ चला गया, रुको, यस ऐसे। तो चलिए अभी सब लोग यहाँ पर देखिएगा, हम लोग एक काम करते हैं। देखो ये अवनी का तो कुछ नहीं, अवनी का तो यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा, क्योंकि अवनी इतना कैपिटल लेकर के आया और उसका कैपिटल आ भी कितना रहा है 37,500। तो ये तो हो गया, इसका हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप सीधे सीधे लिख दीजिए टोटल अमाउंट को, मतलब ये जो अमाउंट है 37,500, ठीक है। अब इसका टोटल करते हैं, तो कौन सा साइड आपको ज़्यादा लग रहा है, यही वाला साइड ज़्यादा है, ठीक है। तो 75,000 प्लस 18,000 कितना हो जाएगा, चलो अभी मैं जल्दी से कर लेती हूँ, ओके रुको। 75,000 प्लस 18,000 प्लस 6,210 कितना आया 99,000। देखो कितना आया पता है 99,210। तो हम लोग क्या करेंगे, ये अमाउंट दोनों साइड में लिख देंगे, क्योंकि इधर वाला ही ज़्यादा है। तो लिख दूँ यहाँ पे 99,210 और इधर भी लिख देती हूँ 99,210, राइट। अब जो एक्सेस अमाउंट रहेगा ना उसे हमें क्या करना है, लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टू पार्टनर्स लोन अकाउंट, लोन अकाउंट, ठीक है। तो देखो यहाँ पे विक्रम का नहीं, पहले हम प्रडन्या का कर रहे हैं ना, तो इसका एक्सेस अमाउंट कितना आता है। तो देखो ध्यान से सुनना मेरी बातों को। प्रडन्या का ये कैपिटल था पहले फर्म के पास, ये सब कुछ इसका फर्म के पास है। देखो गुडविल भी फर्म के पास इतना है, फिर रीवैल्यूएशन अकाउंट से जो प्रॉफिट हुआ ये सबका जोड़ करके फर्म के पास इसका कितना है 99,210, जिसमें से उसको कितना कैपिटल देना है, बस इतना ही कैपिटल देना है। बाकी जो बचा हुआ अमाउंट रहेगा उसे हमें लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से ये 67,500 को लेस करेंगे। चलो माइनस करते हैं, तो कितना आएगा 0, और यहाँ पे 1, 12 में से 5 जाएगा 7, और यहाँ पे 8 में 7 गया तो 1, और यहाँ पे 3, 31,710 यहाँ पर आ गया है, ठीक है। तो चलिए लिख देते हैं, प्रडन्या के कॉलम में लिखेंगे 31,710। ओके, क्लियर है आपको, ये बात समझ में आ गई। अब उसके बाद इसी प्रकार से विक्रम का भी कर लेते हैं। तो कौन सा साइड ज़्यादा है, यही वाला साइड ज़्यादा है। चलो फटाक से करते हैं, 75,000 प्लस 12,000, फिर क्या है प्लस 4140 कितना आया 91,140। तो 91,140 दोनों साइड में लिखेंगे, ठीक है। मेरे साथ साथ आप लिख सकते हो 91,140, ठीक है। तो इसका एक्सेस अमाउंट कितना आता है, तो देखो इतना अमाउंट जो है ना विक्रम का ये फर्म के पास है, और विक्रम को देना कितना है, फर्म को अभी कितना देना है ये साल बताना ज़रा, इतना ही देना है, खाली बस 45,000 ही देना है। तो जो भी एक्सेस अमाउंट रहेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, लेस कर लेंगे। तो क्या करेंगे, देखो 91,140 में से ये जो है ना 45,000 इसको हम लोग माइनस कर लेते हैं। तो माइनस करने पे कितना आता है 46,140। तो यहाँ पे लिख देते हैं 46,140, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो लोन यहाँ पे आया है ना इसे हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे कहाँ पर, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में, ओके। तो चलिए अब मैं इसको मिटाती हूँ, और फिर यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, पार्टनर्स लोन अकाउंट, ठीक है, पार्टनर्स लोन अकाउंट। तो विक्रम का कितना है
अच्छा ये लाइबिलिटी में क्यों आया, क्योंकि देखो ना हमने देखा था ना फाइनल अकाउंट में क्या देखा था कि जब भी लोन रहता है तो उसको हम लोग कहाँ पे लिखते हैं, लाइबिलिटी साइड में ही लिखते हैं, क्योंकि वो जो लोन है ना वो फर्म के ऊपर क्या होता है, लाइबिलिटी होता है, ठीक है, एक तरीके से। तो इसीलिए हमने इसको लाइबिलिटी साइड में लिखा है। तो विक्रम का कितना लोन 46,140 और फिर प्रडन्या का कितना 31,710। अब दोनों को जोड़ देते हैं, दोनों को प्लस करके कितना आएगा 0 5 7 1 8 7 1 8 6 1 7 और 4 3 7 कितना आ गया 77,850। ओके यस, तो ये भी हो गया। अब क्या करना है, और कुछ काम बाकी है, सारे अकाउंट्स क्लोज कर लिए, देख लो तो ज़रा, है ना, उसके बाद ही टैली करना वो बैलेंस शीट को। देख लीजिए ज़रा, सब कुछ हमने कर दिया ना। अब क्या करना है, अब इसका टोटल करना है, देखते हैं कि हमारा बैलेंस शीट टैली हुआ या फिर नहीं हुआ। तो चलो अभी जल्दी जल्दी करते हैं। 1,50,000 प्लस 77,850, यस 77,850। उसके बाद क्या है 1,05,000। तो देखो यहाँ पे कितना आया 3,32,850। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 3,32,850, ठीक है। अब उसका टोटल कर लेते हैं, देखते हैं दोनों सेम आए हैं क्या। चलो देखते हैं 45,000 प्लस 45,000 प्लस 2,700, यस 82,500 फिर 82,650 प्लस 75,000। यस ये देखो यहाँ पर हमारा बैलेंस शीट टैली हो गया है। 3,32,850 आ चुका है, 3,32,850। ओके समझ में आया आप लोगों को। तो ये देखिए यहाँ पर आपका ये जो क्वेश्चन था ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, और हमारा बैलेंस शीट भी टैली हो चुका है, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है ना, आपको समझ में आया कि नहीं। देखो अगर आपको ये क्वेश्चन अगर आधा भी समझा रहा ना तो भी आप बिल्कुल भी चिंता मत करना, वैसे तो समझना चाहिए आप लोगों को, लेकिन आप ये पहली बार कर रहे हो तो हो सकता है कि किसी बच्चे को मतलब डाउट हो। तो अगर आपको डाउट है तो भी आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, पहले ही हार मत मानो, आप धीरे धीरे आगे बढ़ते जाओ, आपको पक्का समझ में आएगा, ठीक है। आधा समझाना बस उतना काफ़ी है, ठीक है। आपको ये पोस्टिंग समझ में आया ना, कैसे कैसे क्या क्या, डिप्रिसिएशन एप्रिसिएशन, इतना समझाना तो भी काफ़ी है। इसके आगे का आपको धीरे धीरे आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे आपको समझते जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहला तो मैंने करवा दिया है। अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, और आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, और टेलीग्राम चैनल को भी आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, और अगर आप लोग चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। तो चलो बच्चों, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।